अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। चैट जीपीटी के आने से एक नई बहस का आगाज़ हो गया। उस बहस का आगाज़ इस बात पर हुआ है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ चुके हैं। इनमें क्या फ़र्क है और क्या एआई मुस्तकबिल में हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने जा रही है। परेशानी की वजह यह है कि वो हमारी नौकरियां लेने जा रही हैं और हमारी जगह डिसीजंस करने जा रही है। इस सिलसिले में मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस बनाई जाएं और आज पहली वीडियो का आगाज़ किया जा रहा है। इस वीडियो के लिए जो डेटा लिया गया है वो एक बहुत बड़ी किताब से लिया गया है जो कि लिखी है डॉक्टर गर्ड ने, जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इस किताब का नाम है हाउ टू स्टे स्मार्ट इन अ स्मार्ट वर्ल्ड। इस किताब में ये बताया गया है कि किस तरीके से अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा तरक्की करने की ज़रूरत है इंसान की इंटेलिजेंस के मुकाबले में या बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस के मुकाबले में। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब ने कुछ टर्म्स बताई हैं और इन टर्म्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं स्टेबल वर्ड प्रिंसिपल से। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स वहाँ पर तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जहाँ पर दुनिया के वाक़यात में बदलाव ना आए, जहाँ पे चेंज ना आए, जहाँ पे सरप्राइज का एलिमेंट ना आए, दुनिया स्टेबल हो, वहाँ पर एआई एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। जहाँ आज जो हुआ है वही कल हो, वही परसों हो, वही अगले दिनों में मौजूद। लेकिन जहाँ पर चेंज आएगी वहाँ पर इन एल्गोरिदम्स को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके मुकाबले में आप इंसानी इंटेलिजेंस को देखें तो हमारा तो वास्ता ही चेंज से पड़ता है। हमें तो नित नए सरप्राइजेज मिलते हैं। हम हिस्ट्री में चले जाते हैं, जब इंसान जंगलों में रहते थे कभी उनका वास्ता शेरों से और हाथियों से और मुख्तलिफ़ किस्म के दरिंदों से पड़ता था, उन्हें हैंडल करना होता था। कभी बारिशों से, ज़लज़लों से, मुख्तलिफ़ मौसमों से उनका वास्ता पड़ता था। कभी खाना नहीं मिलता था और कहीं रहने की जगह नहीं। तो इंसान की जो इंटेलिजेंस है, उसने जो इवॉल्व किया है, उसमें चेंज या अनसर्टेनिटी ये एक बहुत बड़ा आंसर है। लेकिन आज की इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़िलहाल हम इन चीज़ों को बहुत हद तक इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे। हमने सुना है कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स ने, जिनमें अल्फ़ा गो का नाम आता है, जिसमें अल्फ़ा ज़ीरो का नाम आता है, इन्होंने चेस में और गो गेम्स में, जो कि बोर्ड गेम्स हैं, उनमें वर्ल्ड चैंपियंस को, इंसानों को हरा दिया। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इन गेम्स के रूल्स डिफाइंड थे, इसलिए इन गेम्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कर रहे हैं। वीडियो गेम्स में भी आहिस्ता आहिस्ता एआई एल्गोरिदम्स इंसानों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रूल्स, गेम के रूल्स, असूल डिफाइंड हैं, उनको बता दिया गया है। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ चेंज होंगी, मसलन आप कह सकते हैं कि अगली पेंडेमिक कब आएगी या मेरा शरीक हयात कैसा होगा, वो चीज़ें जहाँ पर सरप्राइज के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स को साइकोलॉजी की ज़रूरत है। तो हमें साइकोलॉजी को एआई का हिस्सा बनाना होगा। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक अंधेरी स्ट्रीट में से, एक गली में से गुजर रहे हैं और किनारे पर एक बंदा खड़ा है जिसने हुडी पहनी हुई है और आपको उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। अब आपका ज़हन क्या करेगा? आप फ़ौरन अंदाज़ा लगाएंगे कि ये बंदा ठीक नहीं लग रहा और मैं तेज़ी से यहाँ से गुजर जाऊँ या मैं वापस मुड़ जाऊँ। इस मेंटल शॉर्टकट को, आपने एक मेंटल शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। आपने ये नहीं देखा कि मैं जाकर उससे पूछूंगा भाई आप इस तरीके से क्यों खड़े हैं, आपको किसी मदद की ज़रूरत है, आपको बारिश हो रही है, आपको रिहाइश की ज़रूरत है। आपने ये चीज़ें नहीं सोची, आपने फ़ौरन एक इमेज बनाया, अंदाज़ा लगाया कि अच्छा ये इस तरीके से खड़ा है, और बैक ऑफ माइंड, लाशऊर में आपने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी हैं, ऐसे ड्रामे देखे हैं जिसमें इस किस्म के लोग ज़रूर वारदात डालते हैं। तो आपने एक मेंटल इमेज बना लिया, मेंटल मॉडल बना दिया। इसे हेरिस्टिक अप्रोच कहते हैं। तो आपने हेरिस्टिक अप्रोच अपनाई और आपने कहा कि इससे बचो, और बचना कैसे है? तेज़ी से चले जाओ या वापस आ जाओ। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत भी हेरिस्टिक अप्रोच से हुई। एल्गोरिदम्स को हेरिस्टिक अप्रोच पर बनाया जाता था, यानी कि मेंटल शॉर्टकट्स पर बनाया जाता था। मैं आपको यहाँ पर कुछ साइंसदानों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने एआई की बुनियाद रखी। यहाँ पर एलन नेवल हैं और ये भी अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, और इसके साथ
हर्बर्ट साइमंस हैं, दोनों के दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी वो हेरिस्टिक अप्रोच पर रखी। और हेरिस्टिक अप्रोच का फ़ायदा क्या है कि आप बहुत ज़्यादा डाटा के साथ नहीं खेलते। आपने नहीं सोचा कि आदमी इस वक्त यहाँ पर क्यों खड़ा है, इसके बूट किस रंग के हैं, मैं इससे जाकर बात करूँ और डाटा लेने की कोशिश की। आपने और डाटा लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने उसको देखा, जितना डाटा आपके पास आया उसके अंदर आपने अपना लाशऊर उसमें जो इमेज है वो फिक्स किया और एक अंदाज़ा लगाया और उसके साथ आपने एक्शन ले लिया। मशीन लर्निंग जब हमारे पास आई तो उसने हेरिस्टिक मशीन्स को, जो कि थोड़े डाटा पर ऑपरेट कर रही थी, उस एरा को चेंज कर दिया। और मशीन लर्निंग ने कहा कि जितना ज़्यादा डाटा हमारे पास आएगा उतना ही अच्छा इंटेलिजेंट डिसीजन हम कर सकेंगे। हम कैलकुलेशंस में पड़ गए, हम वेट एडजस्टमेंट में पड़ गए, हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स में पड़ गए, हमने काम की रफ्तार तेज़ कर दी। हमने, ये डॉक्टर साहब के जुमले, मेरे जुमले नहीं हैं, डॉक्टर साहब के जुमले, कि हमने तेज़ काम किया, हमने बहुत दूर तक का डाटा इकट्ठा किया। फास्ट एंड फार का वर्ड उन्होंने यूज़ किया, लेकिन एक्यूरेसी में अभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके। हम अभी भी बहुत बड़े एरर कर देते हैं और उसके लिए ज़रूरत है कि हमें इंसान के मॉडल को मशीन के अंदर लाना होगा, हमें एल्गोरिदम्स को सिंपल करना होगा और उसमें हेरिस्टिक अप्रोच को लाना होगा। तो जितने भी एल्गोरिदम हैं, अगर उनको हम सिंपल कर लें, थोड़ा सा डाटा इग्नोर कर दें, क्योंकि इंसान को मालूम है डाटा इग्नोर कैसे किया जाता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी हेरिस्टिक अप्रोच की। मशीन को जितना भी आप डाटा देंगे उसको प्रोसेस करना शुरू कर देगी और उसकी बेसिस पर आपको डाटा की बेसिस पर आपको डिसीजन कर देगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। गूगल ने कुछ अरसे पहले एक एप्लीकेशन निकाली 2008 में, जिसे गूगल फ्लू ट्रेंड्स कहा जाता है। शायद आप में से कुछ लोग उसे जानते भी हों। उसका काम ये था कि वो देखती थी कि कितने लोगों को दुनिया में नज़ला, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंजा हो रहा है और उसकी बेसिस पर प्रिडिक्ट करती थी, पेशीन गोई करती थी कि आगे कितने लोग डॉक्टरों के पास जाएंगे, उनको विजिट करेंगे और फिर डॉक्टर उस लिहाज से अपनी रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते थे। गूगल ने जो डाटा हासिल किया वो बिग डाटा की मदद ली। उसका मतलब ये है कि गूगल ने जो डाटा लिया वो अपने सर्च इंजन से लिया और उसमें देखा गया कि कितने लोग इन्फ्लुएंजा की दवाइयों को सर्च कर रहे हैं, कितने लोग उनके सिम्टम्स को सर्च कर रहे हैं, कितने लोग मुख्तलिफ किस्म के नेज़ल स्प्रेज को सर्च कर रहे हैं। जो भी लोग सर्च कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ज़ुकाम से ताल्लुक़ रखती है, उसको गूगल ने उन लोगों का डाटा अपने पास ले लिया और उसके बाद उसे इस सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया गया और उसकी बेसिस पर उन्हें एस्टिमेट करना शुरू कर दिया कि अगले हफ्ते इतने लोग इस बीमारी का शिकार होंगे और इतने लोग डॉक्टरों के पास जाएंगे। एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए 50 मिलियन, 5 करोड़ के करीब सर्च टर्म्स का इस्तेमाल किया गया। जो मॉडल बनाए गए वो 400 मिलियन मॉडल्स बनाए गए, 400 मिलियन मॉडल्स बनाए गए और उनमें से तकरीबन 45 वेरिएंट को गूगल ने शॉर्ट लिस्ट किया और उसके बाद उन 45 वेरिएबल्स का, जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है क्योंकि गूगल ने उसको सीक्रेट रखा, उनकी बेसिस पर ये एस्टिमेशन करना शुरू कर दिए गए। लेकिन इन एस्टिमेशंस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था और वो ये था कि ये एस्टिमेशंस एक तो प्रॉपर तरीके से प्रिडिक्शन नहीं कर रहे थे और उसके साथ साथ गूगल के इन ट्रेंड्स को एक बहुत बड़ा सरप्राइज 2009 में मिल गया। 2008 में इजरा हुआ इस सॉफ्टवेयर का और 2009 मार्च में इसको ऐसा सरप्राइज मिला जिससे हम स्वाइन फ्लू कहते हैं। स्वाइन फ्लू आ गया और जब स्वाइन फ्लू आया, और वह आया भी मार्च के महीने में, जब इन्फ्लुएंजा निस्बतन नीचे जाता है, उसकी वैल्यूज़ नीचे जाती हैं, तो गूगल ट्रेंड्स बुरे तरीके से फेल हो गए। और उसके बाद 2015 तक ये कंपनी रही और अब ये कंपनी ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि गूगल ने बहुत ज़्यादा डाटा लिया, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स बनाए और उनकी बेसिस पर प्रोसेसिंग करने की कोशिश की, लेकिन जब पहला सरप्राइज उसे मिला तो उसका ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम फेल हो गया। इसीलिए ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करें, लेकिन उसके साथ जो डाटा पूल है उस पर भी कदम लगाएं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आई था, जो इसके पायोनियर साइंसदान थे, उनके नज़दीक ये आई ह्यूमन इंटेलिजेंस से लिया गया था। यानी ह्यूरिस्टिक मशीन होगी, लेकिन उस पर डिसीजन के कितना डाटा यूज़ करना है, कितने स्पैन का डाटा यूज़ करना है, वो इंसानों की इंटेलिजेंस से आएगा। इसलिए ये आई मशीन की इंटेलिजेंस नहीं थी, ये आई ह्यूमन इंटेलिजेंस थी कि ह्यूमन और मशीन का एक संगम होगा। लेकिन अब हमने ये सारा का सारा सिस्टम मशीन के हवाले कर दिया और हम उसको लामहदूद डाटा देते हैं, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ख़त्म हो गई और मशीन इंटेलिजेंस और मशीन की कैलकुलेशन इसके बीच में रह गई।
मैक्स प्लांक यूनिवर्सिटी जिसमें डॉक्टर साहब काम करते हैं, वो इस प्रॉब्लम को नए तरीके से देख रहे हैं। उन्होंने गूगल ट्रेंड्स का ही प्रॉब्लम उठाया कि लोगों को प्रिडिक्ट किया जा सके कि कितने लोग जुकाम के साथ अगले हफ्ते डॉक्टरों के पास जाएंगे। लेकिन जो एल्गोरिदम बनाया उन्होंने, वो बड़ा सिंपल बनाया। उन्होंने सिर्फ ये देखा, उन्होंने गूगल सर्च से कोई चीज़ नहीं उठाई, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि पिछले हफ्ते कितने लोग डॉक्टरों के पास गए, और इस एक हफ्ते के डेटा को लेकर उसको प्रोसेस करके उन्होंने एस्टिमेशन लगाने की कोशिश की। और जब उन्होंने इन प्रिडिक्शंस को एनालाइज किया तो पता चला कि ये प्रिडिक्शंस तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, और इसका रिजल्ट गूगल के ट्रेंड से तो बहुत अच्छा आया। और उसके साथ साथ ये भी पता चला कि हम अगर डेटा को इग्नोर नहीं करेंगे, जो डेटा की ज़रूरत ही नहीं है हमें, उसे हम इग्नोर नहीं करेंगे और सिंपल चीज़ें नहीं रखेंगे, तो हम कम्प्लेक्स जो प्रोसेसेस हैं उनके मॉडल नहीं बना सकते। तो कम्प्लेक्स प्रोसेसेस को अगर हमने मॉडल करना है तो हमें चीज़ें सिंपल रखनी पड़ेंगी। तो मैं आज भी आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इस बुक में बताया गया है कि इंटेलिजेंस में जो ए और आई, उसमें जो आई है वो इंसान रहेगा। हमेशा जब भी मुश्किल प्रॉब्लम्स आएंगे, मुश्किल एल्गोरिदम्स हमें बनाने होंगे, वहाँ पर इंसानों की इंटरवेंशन ज़रूर इस्तेमाल होगी, इंसानों की इंटेलिजेंस ज़रूर इस्तेमाल होगी। वरना अगर हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हर चीज़ के बारे में ना तो प्रॉपर डिसीजन कर सकते हैं और ना ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो इंसान और मशीनों को साथ मिलकर चलना होगा, और जो मुश्किल तरीन चीज़ें हैं उनमें इंसान की जो से है, इंसान का जो अमल दखल है, वो काफ़ी अरसे तक रहेगा, जब तक कि मशीनें इतनी ज़्यादा डेवलप ना हो कि वो इन चीज़ों को भी कवर कर सकें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।